दिल से बुलाया केमिस्ट्री पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चैप्टर भी हमारा हेलो एल्केन है। देखिए दोस्त, हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग दूसरा बार पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब आता है दोस्त सब्स्टिट्यूशन क्या है। ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन को हम लोग रिप्लेसमेंट कहते हैं। और रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया विस्थापन। जैसे दोस्त एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो उसी तरह एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप बोला जाता है। उसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं प्यार से। अब आता है दोस्त न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस होता है और फिलिक का मतलब लविंग होता है। देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की को लड़का से लव होता है तो उसे प्यार कहते हैं, उसी तरह जब न्यूक्लियस को लव होता है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता हो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्त इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त सच टाइप ऑफ रिएक्शन which is initiated by nucleophile are known as nucleophilic substitution reaction। वह रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलना रिएक्शन कहलाता है। और जब न्यूक्लियस को लब होता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 CH2Br और रिएजेंट हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और ये हो गया हमारा दोस्त गिब्स का साइन। अब देखिए दोस्त सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है। तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पर हीट का यूज किया जाता है। अब जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से। तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास गया तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त ये हमारा हाइड्रोजन कार्बन के अलावा थर्ड एलिमेंट हेलोजन है। तो इसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोला जाता है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होने की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव लिखा जाता है। अब देखिए दोस्त जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो ये हमारा पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त ये हमारा इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। अब प्रिंसिपल चेन दोस्त हमारा 2 कार्बन का हो गया तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए। खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YL बोलते हैं। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है उसी तरह इथाइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। अब देखिए दोस्त प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का हो गया तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YA लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं।
तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। तो जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो इथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप था तो CH3 लिख दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए तो बॉन्ड बन गया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार का होता है। पहला हमारा SN1 रिएक्शन और दूसरा हमारा SN2 रिएक्शन है। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को एक साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। तो देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको प्यार से NSR बोलते हैं। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक हो गया, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया और R का मतलब रिएक्शन हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला रिएक्शन हमारा SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, और दूसरा हमारा SN2 रिएक्शन है। तो SN1 रिएक्शन का दूसरा नाम दोस्त, यहां पर 1 लिखा है तो 1 को यूनिमोलिक्यूलर बोलते हैं। यहां पर लिख दिए यूनिमोलिक्यूलर। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक होता है। और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो SN1 रिएक्शन को प्यार से यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब SN2 रिएक्शन का दूसरा नाम दोस्त, यहां पर 2 लिखा है तो 2 के लिए बायमोलिक्यूलर लिख दिए। N को न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। S को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो SN2 रिएक्शन को प्यार से बाय मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को एक साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं।
तो इस तरह हमारा दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा तरीके से खत्म हुआ। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट क्लास में SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।